एक बार भगवान विष्णु 10,000 वर्ष तक युद्ध करके बहुत थक गए और विश्राम करने के लिए समुद्र के किनारे समतल भूमि पर धनुष को टिका के उसकी नोक पर गर्दन रखकर सो गए। कुछ समय बाद ब्रह्मा, शिव, इंद्र सभी देवताओं के साथ यज्ञ के अधिपति भगवान विष्णु को खोजने वैकुंठ आए, क्योंकि उनको यज्ञ करना था। लेकिन उन्होंने वहां पर भगवान विष्णु को ना देखकर ज्ञान दृष्टि से देखा कि भगवान विष्णु समुद्र के किनारे सो रहे हैं। तब वो लोग सब मिलकर वहां पर चले आए, लेकिन किसी ने भी उनको उठाया नहीं, क्योंकि जब कोई निद्रा लेता है और कोई उसे उठाने जाता है तो उसको ब्रह्म हत्या के समान दोष लगता है। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर दीमक धनुष का जो सामने वाला हिस्सा है जिस पर टिका हुआ है उसे खा ले तो धनुष नीचे गिर जाएगा और इससे विष्णु जी की नींद भी खुल जाएगी और किसी को पाप भी नहीं लगेगा। तब ब्रह्मा जी ने दीमक को बनाया और इसी तरह दीमक की सृष्टि हुई। लेकिन दीमकों ने भी कहा कि हम इतना बड़ा पाप क्यों करें, हमें इससे क्या लाभ मिलेगा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम हमारा ये काम कर दो, हम तुम्हारे लिए यज्ञ में भाग की व्यवस्था कर देंगे। दीमक भी राजी हो गए और उन्होंने धनुष के अग्रभाग को खाना शुरू किया। जब उन्होंने पूरा अग्रभाग खा लिया तभी बहुत जोर की आवाज हुई और धनुष की जो डोरी थी वो खुल गई और उस डोरी की धार से भगवान विष्णु का गर्दन कटकर पास ही समुद्र में गिर गया। ये देखकर सभी देवता बहुत दुखित हो गए और रोने लगे। तब ब्रह्मा जी ने वेदों की सहायता से जगदम्बा, पराम्बा आदि शक्ति को स्मरण किया और जगदम्बा वहां पे प्रकट हो गई और उन सभी देवताओं से कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए और भगवान विष्णु के सिर के कटने के पीछे का कारण सुनिए। एक बार अपने सामने बैठी हुई देवी लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु यूं ही हंस पड़े। तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये मुझे देखकर ऐसे क्यों हंस रहे हैं, जरूर इन्होंने कोई और स्त्री को मेरी सौतन बना लिया है। ऐसा सोचते ही लक्ष्मी जी को बहुत क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा ये सिर कटकर गिर जाए। लेकिन इस दिए गए श्राप के पीछे भी देव योग से और एक कारण है। इससे भी पहले की बात है, हयग्रीव नाम का एक बहुत बलशाली दानव हुआ करता था। इसका देह मानव का था और सिर एक घोड़े का था। इसने 1000 वर्ष तक मेरी तपस्या करके मुझसे वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल एक हयग्रीव से ही होगी। लेकिन अब वो हयग्रीव नाम का दानव सबको बहुत पीड़ा दे रहा है और इस लोक में कोई है भी नहीं जो उसे मार सके उस वरदान के कारण। इसीलिए मैं आप सबको ये सुंदर घोड़ा दे रही हूँ। अब जल्द से जल्द इस घोड़े का सिर काटकर विष्णु जी के शरीर में लगा दीजिए। देवी की ये बात सुनकर सभी देवता बहुत खुश हो गए और देव शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाकर उनकी मदद से घोड़े का सिर काटकर भगवान विष्णु के देह से जोड़ दिया और उनको जीवित कर दिया। इस प्रकार भगवती की कृपा से भगवान विष्णु हयग्रीव हो गए और कुछ समय बाद भगवान हयग्रीव ने युद्ध में उस हयग्रीव नाम के दानव को मार डाला और सबको उसके दिए हुए कष्ट से मुक्त किया। इसी तरह भगवती की कृपा से भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ।